अगर आप यूडिड कार्ड को बनाना चाहते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आना होगा स्वावलंबन कार्ड.gov.in की वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर यूडिड, या फिर नीचे भी आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई नाउ। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो हिंदी में सेट कर रखी है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है एप्लीकेंट का फुल नेम। जो भी पर्सन विकलांग है, अगर वो अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे आप नाम लिख देते हैं, फिर टैब आपको मारना होगा। जैसे आप टैब मारते हैं तो आपके जो भी इंग्लिश में आपने नाम लिखा है वो ऑटो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है। फिर इसके बाद एप्लीकेंट्स फादर नेम, यहाँ पे एप्लीकेंट का फादर नेम आपको भरना है। फिर एप्लीकेंट का मदर नेम आएगा। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा। फिर ईमेल आईडी के अंदर ईमेल आईडी आपको भरना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है अपनी। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी SC ST OBC या फिर जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको चूज करना होगा। फिर यहाँ पे जेंडर है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ब्लड ग्रुप यहाँ पे बहुत सारे ब्लड ग्रुप दिखाए गए हैं सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप 100 या 200 रुपये देकर अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा सकते हैं। जैसे आपको पता चले तो आप यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन विद पर्सन, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो सेल्फ आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड होगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका सिग्नेचर या फिर थंब अगर लगाते हैं तो वो अपलोड होगा। यहाँ पे जो फोटो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है फोटो को अपलोड करने के लिए, वो इसका साइज रहेगा 35x45 mm का। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको JPG या फिर PNG इमेज ही आपको अपलोड करनी है और जिसका साइज 5 KB से 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो इसकी हाइट और विड्थ है वो 800 px के अंदर ही होनी चाहिए और आपको रिसेंट पासपोर्ट फोटो ही आपको अपलोड करनी है। ऐसा यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी कुछ दिया गया है। इसका जो फोटो का साइज होगा वो 35x45 mm के अंदर होना चाहिए और जो ये इमेज रहेगी वो JPG या फिर PNG इमेज आप अपलोड कर सकते हैं और उसका जो साइज रहेगा 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी एनुअल इनकम को दिखाना है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर आप एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, इलिटरेट है तो इलिटरेट सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड, आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट होगा, अगर जॉब नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयड पे सेलेक्ट करेंगे आप। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको आधार कार्ड ही सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड को ही आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड के अंदर अपलोड करने के लिए JPG PNG या फिर PDF को आप अपलोड कर सकते हैं और इसका जो साइज़ होगा वो 10 KB से लेकर 500 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर में आपका आधार नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर यहाँ पे जो भी आपका PVC कार्ड डिलीवर होगा वो किस एड्रेस पे होगा। यहाँ पे है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि PVC कार्ड आपका किस एड्रेस पे आएगा उस एड्रेस का आपको कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर वो एड्रेस है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर वोटर ID कार्ड के अंदर है तो वोटर ID कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज करो कि जो मैं अपना PVC कार्ड रिसीव करना चाहता हूँ वही एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर अवेलेबल है तो आधार कार्ड आपको सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड के अंदर जो भी एड्रेस है वो डिट्टो आप यहाँ पे एड्रेस फील्ड के अंदर मेंशन करेंगे और यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है उस आधार कार्ड को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। मैंने आपको बताया कि इसका जो मैक्सिमम साइज होगा 10 KB से 500 KB के अंदर होगा। फिर यहाँ पे आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको चूज़ करना है। सपोज करो कि अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो दिल्ली चूज़ करूँगा। डिस्ट्रिक्ट मेरा जो भी पड़ता होगा वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे जो भी सब डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपको यहाँ पे चूज़ करना है और फिर इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक पड़ता होगा वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। जो पिन कोड होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा है डिसेबिलिटी डिटेल्स इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज प्लीज चूज 2 और मोर आउट ऑफ द 20 डिसेबिलिटीज। यहाँ पे आपको 20 डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है डिसेबिलिटी टाइप के अंदर। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज है तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी को चूज भी कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो वो उस पर चूज़ करेंगे। अगर लो विजन की भी दिक्कत है तो आपको ये वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी ड्यू टू किस वजह से हुई है, यहाँ पे जो एक्शन रहेगा किस वजह से आपको डिसेबिलिटी हुई थी, एक्सीडेंट से हुई थी, डिसीज से हुई, बीमारी की वजह से, किसी चीज़ की इन्फेक्शन से हुआ है, मेडिसिन से हुआ है, तो जो भी रीज़न रहा होगा
डिसेबिलिटी का उस रीज़न को आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर जो आपके डिसेबिलिटी है बर्थ से है, अगर बर्थ से तो यस करेंगे तो आपको कोई भी डेट मेंशन नहीं करने के लिए आएगा। अगर आप नो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको डिसेबिलिटी कब से हुई थी। तो डिसेबिलिटी कब से हुई है, यहाँ पे डिसेबिलिटी सिंस का ऑप्शन आएगा और इसके बाद फिर आपको वो ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा तो सबसे पहले आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अगर ऑफलाइन बनवाते हैं तो बहुत सारी डिटेल आपको पता चल जाती है कि कौन कौन से कैटेगरी के अंदर आपको अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी चूज़ करनी है, उसका परसेंटेज क्या भरना है, वो सब आपको पता चल जाएगा पहले से ही। अगर आप ऑनलाइन फिल कर देते तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। अगर यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, यस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको 10 KB से लेकर 500 KB के अंदर ही इमेज को आपको बनाना होगा और इसका जो फॉर्मेट रहेगा JPG, PNG या फिर PDF में भी आप अपलोड कर सकते हैं। हर किसी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का या फिर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें एक सीरियल नंबर या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है, सीरियल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट के अंदर भरना है आपका ये सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था। डिटेल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस इशूइंग अथॉरिटी ने आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया था, चीफ मेडिकल ऑफिस ने किया था या फिर मेडिकल अथॉरिटी ने किया था, ये आपको देखने को आपके सर्टिफिकेट में मिल जाता है। तो जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर डिसेबिलिटी परसेंटेज भी आपको डिफाइन होगा आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना हो। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जब नो पे क्लिक कर देंगे तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे और फिर इसके बाद ऑप्शन आता है हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट, इशू ऑफ यूडिट कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह है कि आप किस हॉस्पिटल के अंदर जांच कराने के लिए जाना चाहते हैं। और फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है इज यूर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपने अभी जो आधार कार्ड अपलोड किया उसके अंदर जो एड्रेस आपने दिया अगर दिल्ली का है तो दिल्ली वाले ऑप्शन के लिए आपको नो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि साफ साफ लिखा गया है कि आप अपना ट्रीटमेंट अदर स्टेट के अंदर कराना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर सेम स्टेट में कराना चाहते हैं तो नो क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आ जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी लिस्टेड यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं पिन कोड के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है तो आप उसको चूज कर लेंगे। अदर स्टेट के अंदर कराना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना वो स्टेट चूज करना होगा। अगर मैं यूपी से कराना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश से कराना चाहता हूँ तो अपना स्टेट यूपी सेलेक्ट कर लूँगा। फिर हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कराना चाहते हैं तो आप वो चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद उस हॉस्पिटल का जो नाम है अलीगढ़ के अंदर वो कौन सा आ रहा है, मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये आ रहा है तो आप वो चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कंसेंट दिया हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट व्हाट इज स्टेटेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू के लिए दिखा देगा और यहाँ पे आपको एडिट के लिए आ जाएगा और एक फाइनल सबमिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके डिटेल कुछ भी आपको लगता है कि अपडेट करने लायक है तो आप एडिट पे जाने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट करेंगे। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है तो आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइनल बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है और जो ये एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है ये आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आता है। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे एक थैंक यू का मैसेज आता है। यहाँ पे लिखा होता है यूर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन नंबर। आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपको एप्लीकेशन का अपना स्टेटस जानना है तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका काम आएगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। को यहाँ पे देखने को मिलता है आपका एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट डेट आपको देखने को मिल जाती है, किसके नाम से ये आपने फॉर्म को फिल करा है वो पूरी डिटेल जो भी आपने अभी ऑनलाइन फिल करी वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको उस पर्सन का एड्रेस और एक QR कोड भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास ये रिसिप्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैक यूर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाता है एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। यूडिट नंबर से ट्रैक कर सकते हैं, एनरोल नंबर से ट्रैक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से ट्रैक कर सकते हैं और आधार नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर जैसे कि एप्लीकेशन आपने सबमिट करी तो आपके पास एनरोल नंबर आया है
तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपने अपना आधार नंबर फिल करा था, अगर वो भी याद नहीं है तो आपने मोबाइल नंबर जिससे भी रजिस्ट्रेशन करा था उसको क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद उस मोबाइल नंबर को यहाँ टाइप करेंगे, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हो आपका जो भी करंट स्टेटस होगा एप्लीकेशन का वो आपको दिखा देगा। वैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना ही लगता है आपके एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे असेसमेंट के लिए आपको जाना होता है, तो असेसमेंट करवाने के लिए आपको यानी जांच कराने के लिए जिस भी आपने मेडिकल हॉस्पिटल को चूज़ किया था आपको वहाँ पे जानने के लिए आपको बात करनी होगी कि किस डेट को आपको जाना है, इस डेट को आपको जाना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ऑनलाइन तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर यहाँ पे जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। अगर वहाँ से नहीं रिप्लाई आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाती है। अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप इस टेलीफोन नंबर पर बात कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पर ईमेल भेज सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इसी बात की होती है ऑनलाइन के अंदर कि आपको जो असेसमेंट कराने के लिए जाना है, जो जांच कराने के लिए जाना है अपना, उस हॉस्पिटल में आपका डेट क्या असाइन होगा और फिर इसके बाद आपका ट्रीटमेंट किस डेट को होगा, वो बस इसी बात का ध्यान रखना होता है। जैसे आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं फिर इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, फिर इसके बाद वो डिजिटली बैकएंड साइड से आपका सारा काम हो जाता है। फिर आप एप्लीकेशन का स्टेटस को जैसे ही चेक करते हैं, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। विजिबिलिटी कार्ड पहले तो डिजिटल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी एक सेकंड तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके विजिबिलिटी कार्ड को आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भेज देती है, जो कि आपको पीबीसी फॉर्मेट में मिलता है। तो फ्रेंड, हमने देखा है कि विजिबिलिटी कार्ड किस तरीके से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड, इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।